वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया सतीश ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज करवा चौथ है, आज सभी को मालूम है, तो सभी यही चाहेंगे कि एक से बढ़कर एक सबसे अच्छे से अच्छा रेडी हो आज के लिए। आज का दिन सभी लेडीज़ के लिए, सभी सुहागिनों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत मानते हैंगे सभी। तो बस उसी की प्रिपरेशन मैं भी कर रही हूँ, रेडी हो रही हूँ। सभी यही चाहती हैं कि आज मैं बेस्ट लगूं, सबसे बेस्ट, सबसे सुंदर लगूं। तो उसी की प्रिपरेशन में मैं भी लगी हूँ। तो बस वही मैं मेकअप का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था लैक्मे सन क्रीम। इसका रिव्यू मतलब ये बहुत ही अच्छी है, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, ना ऑयली है ना चिपचिपी है ना कुछ भी नहीं। तो मैं डेली में यूज़ करती हूँ। अभी नहीं है तो मैं पॉन्स यूज़ कर लेती हूँ, पॉन्स की सन क्रीम। वैसे तो मैं लैक्मे की सन एक्सपर्ट 50 ही यूज़ करती हूँ। और इसके बाद मैंने यूज़ किया था एमएन का प्राइमर, जो भी मैंने आपको दिखाया था उसका एमएन का प्राइमर यूज़ किया। और इसके बाद अब मैं ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर लगा रही हूँ। ये हल्का सा स्पार्कल शाइनी सा होता है। ये पर्ल शेड है इसका, N1 ऐसे शेड 1 2 ऐसे 3 शेड आते हैं इसमें, तो 1 शेड है इसका। तो ये भी बहुत अच्छा है, इसका भी टेक्सचर बहुत एकदम सॉफ्ट है, एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे और बहुत ही अच्छा रहता है। और इसमें मतलब सिमरी सा होता है तो अपना फेस भी हाईलाइट करता है। रेडी तो हो रही थी, बस समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे मतलब किस तरह से रेडी हूं, क्या हेयर स्टाइल रखूं, क्या कुछ नहीं। और ये है स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन। इसमें भी कई शेड्स आते हैं तो सबका अलग अलग शेड होता है। ये मेरे शेड का है, शायद 3 शेड है इसका। तो ये भी बहुत अच्छा है, एकदम क्रीमी सा है और जल्दी ही एब्जॉर्ब हो जाता है फेस पे। एकदम पैची पैची सा नहीं लगता है कि फेस पे कुछ अप्लाई कर दिया या थोप दिया है, केक जैसा लगा दिया है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा फाउंडेशन है ये। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी देखिएगा, फुल लुक जब मेकअप का होगा तो नहीं लगेगा कि एकदम कुछ नहीं। बहुत से फाउंडेशन होते एकदम थोप दिए हैं, लगा दिए हैं, बस ऐसा हो जाता। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। तो बस इसी के साथ मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया था। और यहाँ मैं बच्चों को बोल रही थी कुछ, वो अपना रेडी हो रहे थे कि बेटी मेरी कहीं कुछ कर रही थी कहीं कुछ। तो बस मैं उसी के साथ। और ये है मार्स का कलर चेंजिंग फाउंडेशन, ये बेस्ट होता है। तो इसको आप डायरेक्ट भी बिना किसी फाउंडेशन के अप्लाई कर सकते हैं और फाउंडेशन के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। ये दिखने में बिल्कुल वाइट होता है, कोई सिमरी नहीं, एकदम क्रीमी शेड होता है, लेकिन ये कलर चेंजिंग होता है। आपका फेस जैसा कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, कोई जैसी स्किन होती है, ये उसी के साथ रब करने से स्किन में मैच हो जाता है। ये नहीं कि आपने वाइट लगा लिया है तो एकदम वाइट वाइट फेस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये स्किन से मैच होके स्किन में ही अटैच हो जाता है, एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम पैची पैची सा आप कह रहे हो ये लगाया वो लगाया इसके बाद। लेकिन ये लगाने से एकदम फेस हाईलाइट सा, ग्लोइंग सा फेस लगता है कि हाँ। अब ये नहीं कि एक के बाद आपने एक लगाया, जस्ट लगाया, कम से कम 1 मिनट का रेस्ट देना चाहिए फेस को, क्योंकि क्रीम जो फाउंडेशन जो चीज़ें हम अप्लाई कर रहे हैं फेस पे, तो उसको भी समझ लो टाइम मिलना चाहिए। और ये है स्विस ब्यूटी का कंसीलर। तो फेस पे मेरे ना कोई डार्क स्पॉट्स आएंगे ना कोई ब्लैकेट, तो बस मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए या कुछ डार्क शेड ना लगे इसलिए ही अप्लाई कर रही थी। हाँ, आँखों के नीचे थोड़ा सा अभी 2-4 दिन से नहीं सो पाई थी ठीक से, इस वजह से थोड़ा सा डार्क लग रहा था, इस वजह से मैंने अप्लाई किया। मैं कंसीलर बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। हाँ, आईज़ मेकअप जब करती हूँ तो उसके लिए कंसीलर यूज़ करती हूँ बस। तो मैंने बस आईज़ पे भी लगाया है। तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि मेकअप वीडियो आपको कैसा लगा। फुल वीडियो मैंने शेयर किया है आपके साथ करवा चौथ का मेकअप का, और कैसा लगा। आप लोग कौन सा क्रीम कौन सा यूज़ करते हैं, ये चीज़ें सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में भी अवेलेबल हैं और ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। ये मैंने सारे ऑनलाइन मंगाए थे।
ये मेरे सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन है। ये मार्स का जो फाउंडेशन है ये मैंने मार्केट से परचेज़ किया था, बाकी सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगाई थी मैंने। तो बहुत अच्छा आएगा इसके बाद, देखिए बने रहिए मेरे साथ। तो अब मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, ये NYB का कॉम्पैक्ट है, बहुत अच्छा आएगा ये भी। एकदम कोई पैची स्किन नहीं लगती है, ये लगाने के बाद एकदम अच्छे से फेस पे सेट हो जाता हैगा। इससे अब हम मेकअप सेट करेंगे अपना पूरा, और बस ये अच्छे से। पहले मैं मेबलिन का जो फिटमी का आता है वो यूज़ करती थी, वो भी अच्छा है, तो मैंने सोचा इस बार नया ट्राई करते हैंगे। तो मैंने NYB का ट्राई करके देखा, ये भी अच्छा आएगा। नए ये है, अब मैं आइज़ मेकअप कर रही हूँ तो इसमें न्यूड शेड है। तो मैं कुछ सामान रूम से लेकर एक जगह बैठ गई थी कि मेकअप जल्दी से करती जाऊँ। तो इसमें कुछ ब्रशेज़ नहीं थे जो मैं मंगवा रही थी बेटी से कि ब्रशेज़ ला दो, और बस यही न्यूड शेड मैंने सबसे पहले अप्लाई किया था। और इसके बाद मैंने, मेरी ड्रेस है पिकॉक कलर की, तो पिकॉक ब्लू कलर होता है जो एकदम, जो पिकॉक के नेक पर होता है ब्लू शाइनी सा, वो कलर की मेरी ड्रेस है, साड़ी है, जिसे मैं वेयर करूँगी। अब बताने में देखने में फ़र्क होता है, तो मैं इसको सोच रही थी कि आइज़ मेकअप थोड़ा उसी तरीके से कर लूँ, तो बस वही ट्राई कर रही थी। तो हो भी गया था उसी तरीके से, बहुत अच्छा हो गया था आइज़ मेकअप, और लुक भी अच्छा आया था। तो बस देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे भी मेरे पास न्यूड आई शेडो, 3 आई शेडो पैलेट्स है, जिसमें एक कलरफुल है, एक न्यूड है और एक शिमरी है। तो बस वही सब यूज़ करती जा रही थी मैं, जो जिसकी ज़रूरत हो रही थी, शिमरी की, न्यूड की या कलरफुल। ये मैं आईब्रो के नीचे हाइलाइटर लगा रही थी, इससे आईज़ हाइलाइट्स हों। और अभी अब आईब्रो सेट करूँगी। मेरी आईब्रो, मुझे आईब्रो सेट करने का इतना शौक़ भी नहीं है और मुझे नहीं पसंद भी नहीं है, क्योंकि मेकअप वगैरह उतना ही करना चाहिए जितना खुद को पसंद हो। है दुनिया को दिखाने के लिए क्या करना, जब खुद को पसंद है, खुद को अच्छा लगे तो वही बेस्ट होता हैगा। फिर बाकी तो सब देखने वाले ये अच्छा है, वो अच्छा है, नहीं अच्छा आएगा तो सब बोलते ही हैं। यहाँ मैंने लाइनर, आई शेडो भी मेरा कंप्लीट हो गया था, आइज़ मेकअप तो पास से नहीं समझ में आ रहा है, मैं फुल लुक आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, और बस मैंने आईब्रो भी सेट कर ली थी नॉर्मली, क्योंकि अब अगर आईब्रो सेट नहीं करूँगी तो फुल मेकअप के साथ थोड़ा सा ऑड लगेंगी, इसलिए मैंने आईब्रो सेट कर ली। और बस मस्कारा लगा के फुल मेकअप लुक मेरा रेडी हो जाएगा। तो आप लोग, इतना तो मैं मेकअप कर लेती हूँ, बहुत से लोग पार्लर जाते हैं, पार्लर में करते हैं, नहीं, मुझे सभी तरीके के मेकअप कर लेती हूँ प्रोडक्ट्स वगैरह से ही, और अच्छा कर लेती हूँ। हाँ, बस टाइम का होता है। ये MI की लिपस्टिक है, MN की, तो ये भी मुझे इसका शेड बहुत पसंद है, इसका 2 नंबर शेड है। आप चाहे तो मार्केट से परचेज कर लीजिए या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ये रेड क्रीमी सा शेड आता है और नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक है। आप आराम से 12 घंटे आप पर लगी रहेगी लिप्स पर, कोई ट्रांसफ़र नहीं होती है ये लिपस्टिक। बहुत अच्छा शेड है इसका। मैंने ये सेकंड टाइम ट्राई कर रही हूँ इसको, मैंने एक टाइम ट्राई करी थी और उसके बाद मैं इसको फिर से ट्राई कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा इसका कलर लगता है। अगर हम अपने लिप्स पर फाउंडेशन या पाउडर अप्लाई करने के बाद लगाएंगे तो चेरी रेड होता है, तो इसका वो कलर आ जाएगा। अब मैं सोच रही हूँ कि कैसे हेयर स्टाइल करूँ, क्या करूँ, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ कैसे। फिर दिमाग में आया जैसा वैसे मैं करते जा रही हूँ जल्दी से, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था। लेट तो नहीं हुई थी, सब कुछ ठीक था, परफेक्ट टाइम पे था, लेकिन एक जो फ्री टाइम होता है ना रिलैक्स वाला, वो नहीं था। यहाँ से रेडी होके मैंने साड़ी वाड़ी वेयर की और उसके बाद बस पूजा का टाइम ही जस्ट हो गया था और पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन एक रिलैक्स वाला टाइम नहीं था कि इसके बाद मैं थोड़ी देर रिलैक्स एक बैठूँ, फ़ोटोज़ लूँ, रील्स बनाऊँ। खुद को भी ठीक से नहीं देख पाई थी कि कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं। तो बस बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए आप कि क्या क्या किया है, और बताइएगा आपको मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा है। बस कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए तो मैंने जल्दी से ही कर लिया। सोचा था बालों को क्रिम्पिंग कर लूँगी, लेकिन वो भी नहीं किया। हमने कहा चलो ऐसे ही कर लेते हैं ये।
क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा था। और आज अभी तक तो मेरी दवा चल रही थी, मैंने बताया था आप लोगों को तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से, लेकिन इस बार का फर्स्ट टाइम ऐसा गया है जो मुझे फास्ट इतना कठिन लग रहा था कि फास्ट रखना। दोपहर तक तो बहुत ही कठिन लगा कि मैं कैसे रह पाऊँगी, ये लग रहा था रह पाऊँगी शाम तक, ये नहीं रह पाऊँगी, लेकिन बस करवा माता ने सब अच्छा किया और अच्छे से हो गया। इस टाइम तो मैं बिल्कुल रिलैक्स थी, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि पानी पीना है या भूख लग रही है, प्यास लग, भूख वगैरह तो नहीं लगती पूरे दिन, लेकिन बिना पानी के इस बार नहीं रह पा रही थी। वैसे तो अभी तक तो ऐसे 14 सालों में कभी नहीं हुआ, ये मेरा 15 करवा चौथ व्रत है, तो अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। और चलो कभी हो जाता है, क्योंकि दिक्कत ऐसी हो गई थी मुझे, तो भूखे रहने के लिए डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था। और अभी जस्ट 1-2 दिन पहले ही मेरी दवा बंद हुई है। ये 2 महीने का कोर्स था जिसे मैंने कंप्लीट किया, अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस उन्होंने यही कहा था अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अब हेल्थ के ध्यान के साथ ये फास्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए, और जिसे हम छोड़ना चाहते ही नहीं हैंगे कि छोड़ें, क्योंकि हस्बैंड के लिए और करना कुछ बहुत अच्छा लगता है कि वो हमारे लिए इतना करते हैं, तो आज हमें मौका मिलता है कि हम उनके लिए करें। तो बस यहाँ से मेरा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया था आगे का, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं आगे पीछे क्या करूँ, खुले रखूँ बाल या जूड़ा बनाऊँ। और वैसे तो मैं खुले भी रख लेती हूँ बाल, लेकिन पूजा पाठ में बाल बांध के ही रखती हूँ कि पूजा पाठ बांध के ही बाल करनी चाहिए। उसके बाद पिक्स लो या कुछ भी लो, तो बाल ओपन कर लो या कुछ भी कर लो। तो बस मैंने ऐसी जूड़ा बना लिया था जल्दी से, बस नॉर्मली जूड़ा हमने बना लिया था। और बस इसके बाद गजरा लगा लूँगी, गजरा लगाऊंगी, नोज़ पिन पहन ली और मांग टीका, क्योंकि मांग टीका भी मैं अभी लगाने वाली थी, बस मैंने कहा पहले मांग में सिंदूर भर लूँ, फिर उसके बाद मांग टीका लगाऊंगी। मेरे पास रखा था यहाँ तो लिक्विड वाला था, मैंने लिक्विड वाला नहीं, आज सूखा सिंदूर लगाऊंगी। डेली सूखा ही लगाती हूँ, लेकिन अभी गर्मी ज़्यादा थी तो इस वजह से लिक्विड थी। चलिए मिलते हैं, मैंने मांग टीका भी लगा लिया है। ये मेरा फाइनल लुक है। मैं इसकी अलग से वीडियो या फ़ोटो कुछ शूट नहीं कर पाई थी, तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि मैं फाइनल लुक कैसा लग रहा है। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, बने रहिए मेरे ब्लॉग में।